तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम मॉडल सेट 2 के क्वेश्चन ला चुके हैं आपके सामने। देखिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके आपके विकल्प भी बताते हैं, एमसीक्यूज क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, यानी आप कौन सा लेंस लगाएंगे अगर आपको छोटे अक्षर पढ़ना है। ओके, तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस लगाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं नीचे ये ऑप्शन में आंसर दिए रहते हैं आपको, अगर आपके पास ये पेपर होगा तो यहाँ नीचे दिए होते हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वस्थ नेत्रों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत। तो इसमें न्यूनतम पूछा है तो ये 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछता तो अनंत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूत्र है, आप इसमें आपको कोई बात ही नहीं देखना है, ये नहीं, इसमें आप सूत्र ही देख लीजिए क्या है, कौन सा पढ़ना है आपको सूत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घा नंबर का कौन सा राइट आंसर है, घा नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी ये आपको सूत्र याद कर लेना है भाई। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय कोई नहीं। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। बात करें दर्पण की, बात कर रहे हैं पर बच्चों, लेंस की नहीं। तो ध्यान से यहाँ पर आंसर देना है आपको। देखिए, तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा। ठीक है, बात करें अवतल दर्पण की तो वहां पर उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। यहाँ पर उत्तल है तो आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, कह रहा है यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा उनके प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे इस तक क्वेश्चन देख के ऊपर से हवाई मार देते हैं, हम आपको बता देते हैं। देखिए कैसे है, दो प्रतिरोध है, उन्हें किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र आपने पढ़ा होगा 1/r प्लस 1/r। इनका आप लासा निकालेंगे तो लासा सहित हल करेंगे तो लासा आएगा आपका r, और 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो r बराबर आपका क्या आएगा, यहाँ पर R1 R2 भी मान लेंगे तो ये आपका ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसे ही ले लें, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, R1 R2 की बात नहीं किया उसने। तो देखिए r बराबर, ये वाला r बराबर हम निकाल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 1/r है और इधर 2/r है, तो इसे दोनों को पलटाएंगे, इस साइड को पलटाएंगे तो उस साइड को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा r/2। ये पहला है आपका श्रेणी क्रम के लिए। किस क्रम के लिए प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं किस क्रम में लगाना है। देखिए, तो अब लगाना है हमें एक मिनट, सॉरी सॉरी, उसमें लगाना था हमें समांतर क्रम के लिए। वो समांतर क्रम के लिए उतना आया था, कितना आया था अभी देखिए लिखे दे रहे हैं, कितना आया था हमारा, r बराबर आया था हमारा r/2, यही आया था। अब हमें लगाना है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के एक प्रतिरोध और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यही बोला इसमें कि एक प्रतिरोध और है इसमें जो ऐड किया जा रहा है आपका। ठीक, तो यहाँ से हम ऐड करते हैं एक प्रतिरोध और, यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लें, हाँ, एक आर ओम का प्रतिरोध ही ऐड करना है। देखिए, तो इसी में श्रेणी क्रम में आपका सूत्र होता है, आपको याद होगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे हो जाएगा, इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर आएगा R। ठीक है, 2 से 2 जाएगा तो यहाँ पर आएगा R, और यहाँ पर एक में भाग जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा होगा R में तो क्या होगा 2R। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3R/2। तो 3R/2 देखिए किस में है, तो 3R/2 है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डायनेमो उत्पन्न करता है। तो डायनेमो प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु, तो अम्ल से हाइड्रोजन कौन हटाता है प्यारे बच्चों, तो वहां पर हटाता है जिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, अब बात करते हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको पता है कि क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। 7 किसका होता है, उदासीन का, और 7 से कम हो जाए तो अम्लीय। ओके, अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पाचन के दौरान, यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर खा, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो आपकी जो जस्ता धातु होती है यानी जिंक, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से रिएक्शन करेगी तो आपका क्या बनेगा, देखिए ये आपका बनेगा आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेंगे तो कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में है हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसके लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाचन के दौरान जठर रस से उत्पन्न पीएच कितना होता है। आपको पता है जठर रस आपके पेट में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी इसका मान, ये अम्ल है तो अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम होता है। यहाँ पर 0 ना लगाइए कि बच्चों 7 से कम होता है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जल रागी शीर्ष, जल विरागी पूंछ, ठीक है, फिर दिया है जल विरागी शीर्ष, जल रागी पूंछ, फिर दिया है आपको ये 4 बार घुमाया है क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हैं इसे। तो देखिए साबुन का जो शीर्ष होता है वो क्या होता है, जल रागी होता है, और साबुन का जो पूंछ होता है वो जल विरागी होता है। तो किसमें है, जो शीर्ष जल रागी है और पूंछ जल विरागी, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करें, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जिंक वो धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। फिर कह रहा है प्रयोगशाला में बनने वाले सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम है। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक क्या बना था प्यारे बच्चों, आपका अमोनिया नहीं बना था प्यारे, सॉरी अमोनिया बोलने आया, अमोनिया ऑप्शन में नहीं है, यूरिया बना था। क्या बना था, यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का सूत्र होता है। ठीक है, CO बढ़िया से लिखिएगा, बढ़िया सा ये, तो ये आपका यूरिया का सूत्र होता है, यही बना था सबसे पहले लैब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कौन कहलाता है, यानी इनमें से कौन है जो ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो आपको पता होगा प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए परागण। क्या कहलाता है, परागण। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप किस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1, इस अनुपात में होता है, 1:2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर बात है, करता है अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रक्त में। रक्त का काम क्या है, ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना, तो ऑक्सीजन की बात आई तो मतलब किसमें, श्वसन। ठीक है, श्वसन में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका होती है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, देखिए कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका समानता बीजांड में प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है ये पूछ रहा है आपसे। तो अड़ा का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अंड द्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, जो इसमें दिया है आपको वही विकल्प हम बता रहे हैं, नीचे दिए रहते हैं, आपको बताया थोड़ी देर पहले। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है, तो आपने भी पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होती है, खत्म कहाँ पर होती है, अपघटक पर। खत्म जाके कहाँ पर होती है, अपघटक पर। इसने पूछा है कि शुरू कहाँ से होती है, तो शुरू आपकी कहाँ से होती है, अपघटक। देखिए इसमें पूछा भी नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा इससे बात नहीं है, यहाँ पर शुरू पूछा है, शुरू कहाँ से होती है, उत्पादक से, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक द्वारा आपका शुरू होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खानदिश वो खादिन, बंदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती थी, मतलब इनमें से कौन सा काम इनके द्वारा किया जाता था, तो ये काम किए जाते थे जल भरने के लिए, जल संभरण के लिए। ओके, तो यहाँ से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके आपके क्या कहते हैं, आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हुए 20 इस पार्ट के भी। एक पार्ट आपको और लाएंगे वीडियो का, उसमें आपको 20 और मिलेंगी। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज मेन पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की बात नहीं करते, पर एमसीक्यूज आपके जाहिर सी बात है कि एमसीक्यूज इसमें से आएंगे तो आएंगे। यहाँ पर 3 मिनट बाकी है, तो हम क्वेश्चन की भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बड़ा 2.5 मिनट ही है, और कम हो गया 1.5 मिनट ही है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, स्नेल का नियम, स्नेल का अपवर्तन का नियम, तो आपने पढ़ा होगा साइन आई बटे साइन आर, यही स्नेल का नियम होता है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। फिर कह रहा है 1 विलियन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻8 मोल है, इस विलियन का पीएच मान बताइए, तो पीएच मान बताना है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, पीएच बराबर माइनस का लॉग कोष्टक में H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हल नहीं करने वाले, आपको केवल हम सूत्र बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 10⁻⁸ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच होगा आपका 8। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 2 मंदक पदार्थों के नाम लिखिए, तो आपको बताना है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, ये जरूर पढ़ के जाइए आप। ठीक है, फिर कह रहा है श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़े हैं, संयोजन के लिए उनका आपको सूत्र बनाना है। ठीक है, संयोजन के लिए सूत्र बताना है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में पूछ रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 उपयोग लिख दीजिए। ठीक, आवर्त सारणी में इनके स्थान पर आधार पर किस तत्व की सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है, ये आपको बताना है। फिर ये क्वेश्चन आप और हम नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर एक पार्ट वीडियो का और आएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।